लेकिन बाबा ने पत्रकारों को चैलेंज दे दिया कि पत्रकार चाहें तो उनका टेस्ट लेने के लिए किसी भी पत्रकार को भेज सकते हैं, आओ मेरा टेस्ट ले। तो पहले पत्रकारों में आपस में हुआ किसको भेजें, फिर वो के बीच में से एक महिला पत्रकार सामने आई। पहले रैंडमली चुना गया, तो एक महिला पत्रकार को कहा गया कि आप पूछ लीजिए, आप देख लीजिए। तो धीरेंद्र शास्त्री जी ने उस महिला पत्रकार से कहा कि वो चाहें तो लोगों की भीड़ से अपनी पसंद के किसी भी शख्स को चुन लें, किसी भी, इतनी भीड़ में से कोई एक व्यक्ति को आप उठाकर ले आओ, उसके बारे में मैं लिखूंगा। बाबा उस अनजान शख्स की तकलीफ पर्चे पर पहले ही लिख देंगे। अच्छा, दावा यह भी कर दिया, तुम उधर ढूंढो कि किसको लेकर आओगे, मैं तो नहीं बता रहा, इतने लोगों में से रैंडमली किसी को भी उठा लो, और उसकी क्या तकलीफ है, उसकी क्या समस्या है, तुम जब ढूंढ रहे होगे कि किसको लाओगे, मैं उतने देर में पहले लिखकर रख दूंगा और वो पर्चा उसी का निकलेगा। यह चैलेंज दे दिया उन्होंने पत्रकारों को। इसके बाद महिला पत्रकार लोगों के बीच पहुंच गई, लोगों के बीच ढूंढने लगी। इतने में बाबा ने पर्ची पर चुने बजाने वाले शख्स के बारे में पहले से लिख दिया। पहले यह हैरान करने वाला लाइव टेस्ट देखिए क्या हुआ वहां पर। पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में पर्चा हम पहले से, जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। पुरुषों में महिलाओं में चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए, शर्त ये है आपका परिचय का नहीं होना चाहिए, और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। अब लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विज्ञान, अपनी पढ़ाई, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो। तो बहन जी हम लिख रहे हैं, आप लेकर आओ, लेकिन आप रहेंगी वहीं, जाओ वहां जाकर, जाना पड़ेगा यहां से थोड़ी, हम लिख रहे हैं। जब तक साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी आओ। हमने पर्चा लिख लिया है, हम तैयार हो गए, और ये रख भी दिया है, और ये पेन भी रख दिया है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। भारत के इतिहास में ऐसा किसी भी दरबार में नहीं हुआ होगा। क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं, हम में नहीं है। आई एम तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है। तो आपने देखा धीरेंद्र शास्त्री ने चैलेंज दिया, महिला पत्रकार को रैंडमली चुना, उनसे कहा आप महिलाओं में से या किसी में से भी, इतने हजारों लाखों की भीड़ में से किसी को उठा के ले आइए। वो काले कुर्ते में जब महिला ढूंढ रही है किसको लेकर आऊं, उतनी देर में उन्होंने लिखकर भी रख दिया कि जिसको आप लेकर आएंगे उसकी क्या समस्या होगी। यानी जिस महिला पत्रकार को रैंडमली सेलेक्ट किया गया वो भीड़ के बीच किसी व्यक्ति को चुनने के लिए गई। वहां लाखों लोग बैठे थे, किसी को पता नहीं था कि वो किसे सेलेक्ट करेगी। लाखों की भीड़ के बीच महिला पत्रकार एक महिला को ढूंढ कर लाई। अब देखना यह था कि क्या बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने पहले से ही जो पर्चा लिखकर रखा था, उस पर्चे में क्या वाकई उसी महिला से जुड़ी जानकारियां थी जिसको वो महिला पत्रकार ढूंढ कर लाई थी। यह महिला जब बाबा धीरेंद्र शास्त्री के सामने लाई गई, उसके बाद क्या हुआ, जरा लाइव टेस्ट में देखिए। क्या आप इनको परिचय हैं? नहीं है? मैं इनको नहीं जानती हूँ। नहीं जानती? तो क्या आप मानती हैं कि हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं, इन्हीं का।
अभी तो नहीं बदलना है? नहीं नहीं बिल्कुल बदल लो। नहीं 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 बदल लो। बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं 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 हमारी नाक बच जे। नहीं ऐसा आ जाओ, इन्हीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ बदल ले हो तो बदल गो। नहीं 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 माइक लो बहन, पढ़ी लिखी? पहले आप ये बताओ जी सर। क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ, हम तो मास्टर अनपढ़। इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ से हो? बिलासपुर। बिलासपुर। इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मिलने। जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। ना नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। जी। राम नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए। जी सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने कहीं एक नहीं मंत्र हम आपको दे देते हैं, जी। इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, जी। बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जी। क्या इसको झटका भी आते हैं? हाँ आता था। अब तो आराम है? हाँ पहले से काफी आराम है। अब तो इसको जो है 2-3 महीने में एक बार रात को सोते समय आता है? कभी कभी ऐसा। हाँ, बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी जी। और झटका बंद होंगे। ये मंत्र हमने 2 लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का। आपके कुल में पूज्य देवी है। हाँ, ज्वाला और जी आप है। बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है। कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई है। देवी उर्दना हाँ। कानपुर के पास। हाँ गांव में है कोई जी। तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है। उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है, समय लगे, पूर्ण आराम नहीं पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। सीताराम। मूर्ख तो नहीं बन गई? नहीं नहीं। अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? नहीं बिल्कुल नहीं। जय सिया राम। जय सिया राम। ये सारा टेस्ट लाइव चल रहा था, पत्रकारों के बीच चल रहा था। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि भाई किसी को नहीं पता था कि मीडिया में से किस पत्रकार को सिलेक्ट किया जाएगा। किसी को नहीं पता था कि जो पत्रकार सेलेक्ट होगा वो लाखों लोगों में से किसे सेलेक्ट करेगा और बाबा के सामने किसे लेकर आएगा, जिसके बारे में पर्ची लिखकर पहले ही बाबा ने रख ली थी। सबको यही हैरान कर रहा था कि जिस व्यक्ति को रैंडमली सेलेक्ट करके लाया जा रहा है, उस व्यक्ति के बारे में पहले से ही बाबा को कैसे पता चला? बॉस, कैसे बाबा को पता चला कि जिस पत्रकार को सेलेक्ट किया गया वो उसी महिला को लेकर आएगी जिसके बारे में उन्होंने पहले से सारी जानकारी लिखकर पर्ची में रख ली थी? महिला पत्रकार को पत्रकारों के बीच से चुना गया था और महिला पत्रकार ने भीड़ में जाकर खुद से ही उस महिला का चुनाव किया। वहां जो भी लोग थे वहां सब तो बच्चे के साथ नहीं आए थे।